MS-370 एक ऐसा जहाज जो आसमान से अचानक से गायब हो जाता है और उसमें बैसे पैसेंजर एंड पायलट्स का आज तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, मेरा नाम रोकी है और मैं आज आपको एक ऐसे प्लेन के बारे में बताने वाला हूं जो आसमान में अचानक से गायब हो गया था। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले मिल सके, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह बात है 8 मार्च 2014 की, जब मलेशिया के एक एयरलाइन की एक जहाज MS-370 रात के 12:42 पर कोलालमपुरा से उड़ान भरी थी। इस जहाज को सुबह 5:30 बजे बीजिंग पहुंचना होता है। यह जहाज इस रूट पे आमतौर पे चलती ही रहती थी। इस जहाज में 239 लोग सवार थे, जिसमें से 227 लोग पैसेंजर थे तथा 12 लोग क्रू मेंबर थे। इस जहाज का पायलट का नाम जहरी अहमद शान था, जिसे 33 साल का जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस था। इस जहाज का को पायलट अब्दुल अहमद था, जिसे जहाज उड़ाने का 7 साल का एक्सपीरियंस था। रात के 1:08 पर यह जहाज मलेशिया को पार करते हुए साउथ चाइना पहुंच जाती है। उस समय ये जहाज जमीन से 35,000 फुट ऊपर उड़ रहे थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। रात के 1:19 पर यह जहाज वियतनाम में प्रवेश करती है और यह जहाज वियतनाम के हो ची मिन्ह के प्रवेश में आ जाती है। वियतनाम के हो ची मिन्ह में पहुंचने के 2 मिनट बाद ही अचानक से ये जहाज हवा से गायब हो जाती है। हो ची मिन्ह इस जहाज से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर हो ची मिन्ह इस जहाज की सूचना कोलालमपुर को देती है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये जहाज अचानक से कैसे और कहाँ गायब हो गया, और इस घटना के बाद जहाज MS-370 बन जाता है इतिहास की सबसे बिगेस्ट एविएशन मिस्ट्री। देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह में इस जहाज को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, मगर इस जहाज का कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर इस जहाज को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चालू किया जाता है। जहां पर यह जहाज गायब हुआ था वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर दूर तक इन्हें ढूंढा गया, मगर लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। इस जहाज को ढूंढने के लिए 7 देशों के आर्मी और जहाजों ने मिलकर कोशिश किया था, मगर फिर भी इसका कुछ पता नहीं चल पाया। इस घटना के 4 दिन बाद इस जहाज के बारे में एक और चीज पता चलता है। दरअसल ये जहाज सिविलियन रिडार से तो गायब हो गया था, मगर मिलिट्री के एक रिडार इन्हें अभी भी कांटेक्ट कर रही थी। इस जहाज से मिली डेटा ने सबको चौंका के रख दिया था। मिलिट्री रिडार के अनुसार ये जहाज जब वियतनाम में पहुंची थी, तब इस जहाज ने वहां पहुंचने के बाद एक यूटर्न लिया था, और यूटर्न लेके ये जहाज उल्टा वापस आने लगा था। 21 मिनट के बाद ये जहाज पेनांग शहर को पार करते हुए एक और टर्न लिया था, और फिर ये जहाज अंडमान निकोबार आइलैंड की ओर उड़ने लगी। रात के 2:22 तक मिलिट्री के रिडार ने इस जहाज को ट्रैक किया था, मगर उसके बाद ये जहाज मिलिट्री के रिडार से भी आगे निकल गया। घटना कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये जहाज अपनी यात्रा के दौरान सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा था। दरअसल इस जहाज में सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की फंक्शन था, जिस वजह से ये सैटेलाइट से कांटेक्ट कर पा रहा था। सैटेलाइट से पता चलता है कि जब ये जहाज मिलिट्री रडार से गायब हुआ था, तब इस जहाज ने एक और टर्न लिया था और 5 घंटे तक उसी रास्ते पे चलता रहा। और इसके बाद शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च अभियान। कई सालों तक इस जहाज के बारे में सर्च किया गया, कई मिलियंस डॉलर लग गए, मगर फिर भी इस जहाज का कुछ अता पता नहीं चल पाया। एक दिन अचानक से इस जहाज का एक आइलैंड पे एक टुकड़ा मिला। जब उस पर छानबीन किया गया तो पता चला कि ये जहाज पानी में डूबते समय अपने नोज के बल टकराया था, जिस वजह से सबको लगता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझ के इस पायलट को क्रैश करवाया गया था। आप कमेंट करके बताना कि इस पायलट प्लेन को क्रैश करवाया गया था या फिर ये एक दुर्घटना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना।